13वां अध्याय प्रवण का अर्थ और उसकी पद्धति वर्णन। स्कंद जी बोले, ऐसा यति मध्या में प्रसन्नता पूर्वक स्नान कर गंध पुष्प अक्षत आदि पूजा की सामग्रियों को लेकर सर्वप्रथम पूज्य शिव पुत्र गणेश की सवधी पूजा करे और ध्यान कर पूर्ण आहुति दे। हवन समाप्त कर गायत्री का जप करता हुआ अपराह के कर्म समाप्त करे। फिर सायंकाल का स्नान कर संध्या काल की संध्या समाप्त करे और से समय सगो जात के 5 मंत्रों से हवन करे। अंत में उमा सहित महादेव का अग्नि में ध्यान करे। फिर सावित्री के प्रथम पाद का उच्चारण करते हुए गायत्री के दूसरे पाद का उच्चारण करे। फिर 3 पाद उच्चारण करे और सावित्री प्रवेशयामी ऐसा कह भूर्भुवस्व स्वरोम ऐसा कहते उन शंकर का साक्षात ध्यान करे, जो कि अर्धनारीश्वर हैं, जिनके 5 मुख, 10 भुजा, 15 नेत्र और बड़ा उज्जवल शरीर है, जिन सदाशिव और मनोहर देव की जगन माता त्रिलोक को उत्पन्न करने वाली त्रिगुण और निर्गुण मई शिवा धर्मपत्नी है। ऐसा विचार कर बुद्धिमान पुरुष उस गायत्री देवी को जप करे, क्योंकि वह आदि देव त्रिपदा ब्राह्मण तत्वदात्री और अजा है। वही व्याहृतियों से उत्पन्न है। उन्हीं ने लीन होने वाली वेद की आदि प्रवण और शिव पात्री है। वह मंत्र राज सब मंत्रों को बीज रूप मंत्र है। वह प्रवण ही शिव है और शिव ही प्रवण है। इसमें वाच्य वाक्य का भेद नहीं है। इसी महामंत्र को काशी में शरीर त्यागने वाले को मरते समय उपदेश देकर शिव जी मुक्त करते हैं। इस कारण उन परम कारण देव एक अक्षर श्रेष्ठ यति श्रेष्ठ हृदय में कमल धारण कर पूजे। इति शिव महापुराण 6वीं कैलाश संहिता का 13वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राणु। 14वां अध्याय प्रवार्थ शिव रूप वर्णन। वामदेव बोले, हे भगवान, हे सब देवताओं के ईश्वर शिव के पुत्र प्रवर्तार भिंजन 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान है। यह 6 प्रकार के अर्थ कौन कौन से हैं और उनका क्या ज्ञान है? इसका प्रतिपादक कौन है और इसका ज्ञान का क्या फल, जिससे जाने बिना जीव शास्त्रों से विमोहित हो रहा हूँ और यह शिव माया से विमोहित हो रहा हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ। आप मुझ पर कृपा कर उसी ज्ञान मृत को पिलाइए, जिससे पान कर मैं मोहरहित हो जाऊं, क्योंकि शिव पद अद्वैत्व है। तब मुनियों के इन वचनों को सुनकर शक्तिधारी प्रभु शास्त्र विरोधकों के लिए यह महात्रासजनक वचन कहने लगे। हे मुनि शार्दुल, जो कुछ आपने पूछा वह समस्त प्रवण मात्र परिज्ञान रूप है। मैं तुमसे सादर कहता हूँ, जो समष्टि व्यष्टि के भाव से सर्वदा ही महेश्वर का है। हे सुपुत्र, अब उन 6 प्रकार के अर्थों को कहता हूँ, जिससे कि एक ही परिज्ञान होता है। पहला मंत्र रूप, दूसरा मंत्र भाव, तीसरा देवार्थ, चौथा प्रपंचार्थ, 5वां गुरु का रूप दिखाया हुआ और 6वां शिष्य के आत्मा अनुरूप कार्य। यह 6 प्रकार के अर्थ पहले से कहे हैं। हे मुनि सत्तम, पहले उस मंत्र स्वरूप को सुनिए, जिसके विज्ञान मात्र से पुरुष ज्ञानी हो जाता है। पहला स्वर आकार, जिसके बाद 5 उकार पड़ते हैं। इसी प्रकार प वर्ग का अंत मकार है, यह बिंदु और नाद है। इन्हीं 5 को वेद में ओमकार कहा है। यही सृष्टि रूप है, इसी को वेद का में ओमकार कहा गया। इस प्रकार नाद भी सबकी समष्टि है और आकार उकार है, मकार ये सब बिंदु की आदि में है। यह व्यष्टि रूप से सिद्ध वो ओमकार शिव का वाचक है। इन्हीं 5 वर्णों के समष्टि और बिंदु आदि का 4 समष्टि कला प्रवण शिव का वाचक है और शिव जी का उपदेश मार्ग से जो उसका विचार वही मंत्र रूप है। इसी को प्रवण राज कहते हैं, जो शिव जी का रूप है। इति शिव महापुराण 6वीं कैलाश संहिता का 14वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राणु।